सारा। क्योंकि अब सारा तुम्हारी जगह काम करेगी और ऐसा नहीं, इसीलिए तुम्हें मना किया था ऑफिस आने से। सारा, तुम सारा ही हो ना जो फरहान कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी? हमने कई मरतबा एक साथ लंच भी किया है। पहचाना मुझे? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अरे नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मुझे याद है। वो कोई और सारा होगी। आप बिजी हैं, मैं बाद में आ जाऊंगी। इट्स ओके, विल डू इट लेटर। आई डू दिस लेटर। अजीब लड़की है, हमने 2 बार एक साथ लंच किया है और अब कह रही कि मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। ये फरहान सेल्स डिपार्ट की लड़कियां मेरी समझ से बाहर है। नवाज, ये मेरी बेटी है। बेशक वो आपकी बेटी होंगी, लेकिन मैं भी सच कह रहा हूँ। मैंने ही फरहान के ऑफिस में इनको जॉब करते हुए देखा है, और न सिर्फ देखा है बल्कि आई एम सॉरी हसन साहब, चूंकि वहाँ जॉब करती थी तो। शट अप नवाज, वो मेरी बेटी है। सारा एहसन हयात है वो, और तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, तो फिर अपने दिमाग से काम लो। मेरी बेटी किसी और के ऑफिस में हरगिज़ काम नहीं कर सकती। लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अगर आप कहें तो मैं तस्दीक करवा देता हूँ। मुझे किसी तस्दीक की जरूरत नहीं है नवाज। कहीं ऐसा तो नहीं हसन साहब कि आपके इल्म में ही ना हो। मेरा मतलब है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्चियाँ तालीम के दौरान कुछ करने के जुनून में मुब्तला हो जाती हैं ना, तो मेरे ख्याल में नवाज हम फिर मुलाकात रखते हैं। आज मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। मैं परेशान बिल्कुल नहीं। आप वाकई मुझे नहीं पहचानती? आप फरहान के ऑफिस में जॉब नहीं करती थी? आप मुझे साइट दिखाने लेकर नहीं गई थी? मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। बेचारी कंफ्यूज हो गई, लेकिन आपने अपनी आंखों पर भरोसा रखना है। आपने जो देखा है वो बिल्कुल सही है। यानी कि हद होती है यार। नवाज साहब, आप एहसन साहब को दोबारा यकीन दिलाने की कोशिश करें, और अगर वो फिर भी ना माने तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं चलता हूं। I'll see you. Welcome to Hayat Enterprises, मिस सारा हयात। यकीनन मुझे आपके साथ काम करके मजा आने वाला है। हेलो बेटा। क्या हुआ सारा, रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बेला। मैं एक बार फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। बेला, मुझे तुम्हारी हेल्प की शदीद जरूरत है। मैं अब बाबा को हरगिज नाराज नहीं करना चाहती। बेला प्लीज मेरी हेल्प करो। मुझे कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी यहाँ नहीं बता सकती। बेला मैं घर पहुंची हूँ, प्लीज तुम भी घर पहुंचो। लेकिन सारा, बेला तुम प्लीज मुझसे यहाँ सवाल जवाब मत करो। मैं घर जा रही हूँ, तुम भी प्लीज घर पहुंचो। मैं इस टाइम बाबा को फेस नहीं कर सकती, प्लीज।
ये काम तुम ही कर सकते हो मंसूर। एहसन साहब मुझसे कुछ पूछेंगे तभी तो बता पाऊंगा ना। पागल हो गए हो तो? वो अपनी बेटी के बारे में तुमसे क्यों पूछेंगे? वो सारा के हवाले से किसी से कोई बात नहीं करेंगे। तुम्हें किसी भी तरह खुद से ये मौजू निकालना होगा और उन्हें कन्विंस करना होगा। मेरे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी दिखा देना उन्हें। मैं सोच रहा हूँ कि ये सब करना जरूरी है क्या? हमदर्दी हो रही है? नहीं, मगर दुश्मन पर जब मौका मिले, जैसे मौका मिले, वार करना चाहिए। सुना है ना, जंग में सब जायज है। तो जैसा कह रहा हूं वैसा करो। सर ये नवाज, क्या नवाज? सर क्या आपकी नवाज से कोई बदमज़गी हुई है? सर बड़े गुस्से में ऑफिस से जा रहा था और सर पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था। क्या कह रहा था? सर मैं सही तरह से समझ तो नहीं सका, लेकिन सारा बेटी के नाम बार बार ले रहा था। माय फुट! ये शख्स दोबारा मुझे ऑफिस के आसपास भी नजर ना आए, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा। जाइए आप। वाकई तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया वहाज। दिन का स्टार्ट जितना बुरा हुआ था, शाम उतनी ही अच्छी। राहत तक देखना, और भी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी तवक्को के ऐन मुताबिक सारा एहसन हयात अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दोबारा हयात पैलेस से रुखसत हो जाएगी। अल्लाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब इसी बात की खुशी में एक अच्छे से रेस्टोरेंट में शानदार डिनर करेंगे हम। माय प्लेजर। तुम्हें पता है, जब से आई अपने कमरे में घुसी हुई है, अब तो बड़ी बहन को भी बुला लिया। देखती जाओ शाज़मा, अभी एहसन भी आने वाला होगा। वाह, कमाल करते हो तुमने तो मेरे सारे दुख ही खत्म कर दिए। तुम्हें पता है मैं कितना रोई थी जब सारा ने ऑफिस ज्वाइन किया था? अरे पागल, अब उतना ही हंसना। अच्छा, मैं अम्मी को बताती हूँ। अरे ऐसा ना, आप इस वक्त घर पे? आप तो सुबह सारा के साथ गए थे ना ऑफिस। सारा भी आ गई और आप भी। सारा आ गई है? जी, सारा भी है और बेला भी। पापा प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन ले। पहले तुमने घर के मुलाजिम के साथ शादी कर ली, फिर मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे हरीफ के पास 3rd क्लास जॉब कर ली। अरे मैं तो समझता था कि मुझे नुकसान पहुंचाने वाली शाज़मा है, लेकिन मुझे अब पता चला कि मुझे नुकसान पहुंचाने वाला कोई गैर नहीं, मेरी अपनी सगी बेटी है। असल में ऐसी बात नहीं है। सारा, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्या इज्जत रही मेरी हल्का बाप में, कभी सोचा तुमने? अरे तुम तो कहती थी मैं आपका साथ दूंगी, बिजनेस में कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। और मुझे देखो, मैं तुम्हारी बातों में आ गया। इतना बड़ा बिजनेसमैन बिजनेस की अलिफ बे न जाने वाली के हाथों बर्बाद हो गया। नहीं पापा, आई स्वेयर टू गॉड, मैं जानबूझकर ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मैं आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। और क्या क्या बताया तुमने? सारा सच सच बताओ, मेरे बारे में और मेरे बिजनेस के बारे में फरहान को। बाबा, मैं तो आपके बिजनेस के बारे में खुद कुछ नहीं जानती, मैं क्या बताऊंगी किसी को? बस, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे तुम्हें यहां लाना ही नहीं चाहिए था। बाबा बस बिला, बीच में मत बोलना, वरना मैं तुमसे भी नाराज हो जाऊंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सारा, शर्म। मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ, क्या पता आपके लिए कारामत हो। वहाज, प्लीज, अगर तुम्हें सारा के बारे में कोई भी बात करनी है तो एहसन की तबीयत। रहने दो शाज़मा, इसे कहने दो।
लेकिन एहसन आप। कहो बाज। सर आई एम सॉरी, लेकिन मैं भी ये जानता हूं कि सारा फरहान मलिक के यहाँ जॉब करती थी, लेकिन सर सारा बहुत मासूम है। वो तो फरहान मलिक को जानती तक नहीं है, और ये भी नहीं कि फरहान मलिक हमारा सबसे बड़ा हरीफ है। कि सब कुछ करने पर ज़हीन ने उसे मजबूर किया। सर देखिए, ज़हीन हमारी कंपनी में जॉब करता रहा और उसकी नॉलेज में कंपनी की हर बात थी। अगर आप सारा से नाराज हैं तो प्लीज उसे माफ कर दें। सारा ज़हीन के घर रह रही थी, इसलिए उसकी हर बात मानने पर मजबूर थी। लेकिन सर ज़हीन को जरूर पकड़े, उसकी वजह से हमारी कंपनी को कितना नुकसान पहुंचा है। सर ये बात मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन अभी 1-2 दिन में ही मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है और कल ही ये बात हो गई। सर ज़हीन यूसुफजई के साथ मिलकर काम कर रहा था, और तो और यूसुफजई ने उसे 50 लाख की ऑफर भी की थी। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। एक एक लफ्ज झूठ है तुम्हारा। ज़हीन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। सारा अपने कमरे में जाओ। बाबा ये ज़हीन पर इल्जाम लगा रहा है। ज़हीन ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना उसने मेरी फरहान के पास जॉब लगवाई थी। वो तो इस जॉब के सख्त खिलाफ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि फरहान आपका कंपेटिटर है, वरना मैं वहां कभी भी जॉब ना करती। मेरे पास अपनी बात का सबूत है मिस सारा। आपके पास क्या सबूत है कि आपको ज़हीन ने फोर्स नहीं किया था फरहान के पास काम करने के लिए? सारा, वैसे तुम अपने बाबा को परेशान करते हुए थकती नहीं हो? ऐसा भी क्या कसूर कर दिया तुम्हारे बाबा ने? शाज़मा साहिबा, आप इस मामले में मत बोले तो अच्छा होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब जब दिल चाहेगा दंदनाते हुए मुंह उठाकर इस घर में दाखिल हो जाओगे? सारा को इस्तेमाल करके तुमने एहसन साहब को नुकसान पहुंचाया है। जुबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहता। और आइंदा मुझसे बिगड़ने से पहले ना 100 बार सोचना। आप ये क्या हो रहा है मेरे घर में? और तुम ज़हीन, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहां? ज़हीन, तुम बाबा को बताओ कि फरहान की जॉब लगवाने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। सब कुछ बताओ इन्हें। अरे सारा बीबी, यही सच है। इसने आपकी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया है, यही सच है। बकवास बंद करो अपनी। सारा की फरहान के पास जॉब उनकी दोस्त शांजे ने लगवाई थी, मैंने नहीं। और मैं नहीं जानता इसके पीछे किसी के क्या अज़ाइम है। हो सकता है ये तुम्हारी प्लानिंग हो, तुमने प्लान किया हो ये सब। अच्छा, और तुमने यूसुफजई से 50 लाख के बदले जो हयात इंटरप्राइजेस के सीक्रेट शेयर किए, उसके भी पीछे मेरा ही हाथ था? बोल दो, बोलो ना, बोलो कि तुम यूसुफजई को नहीं जानते। मेरे पास सबूत है, कच्ची बात नहीं करता मैं। सर ये देखें, देख लें। देख लिया सर? इसके अलावा और भी सबूत है मेरे पास। 50 लाख में तुमने सौदा किया कंपनी के सीक्रेट शेयर करने का। अरे जिसकी वजह से एहसन साहब को करोड़ों का नुकसान हुआ है। कंपनी का दिवालिया निकालने में तुम्हारा हाथ है ज़हीन, और आज मैंने तुम्हें बेनकाब कर दिया है। एहसन, अरे ये झूठ बोल रहे हैं सर। जस्ट शट अप। बाबा, ये आपने क्या किया? आप इन झूठे लोगों की बातों पर यकीन कर रहे हैं। ज़हीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उसने तो मेरा बहुत ख्याल रखा है। जब आपने बेरहमी से मुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना, तो ये मुझे अपने घर लेके गया था इज्जत से रखने के लिए। इसने मुझे इन भेड़ियों जैसे लोगों से बचा के रखा, और आपने ज़हीन को बस सुन ली तुम्हारी बकवास। मैंने शाज़मा, गार्ड्स को बोलकर धक्के देकर बाहर निकलो से।
तुम मेरे साथ आओ ऑफिस। जी सर। देखिए अपनी वैल्यू, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी किसी भी बात पे कान नहीं धरे। मिस्टर ज़हीन, अब मैं वाकई में गार्ड को बुलाऊं कि आप खुद जाएंगे? बाय। अखियां